हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हमारा जो टॉपिक है, हम बात करेंगे चैप्टर इकोसिस्टम के बारे में। और जो टॉपिक है हमारा, दैट इज डिकम्पोजिशन। ओके, सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस into the simple inorganic substances, with the help of decomposers, detrivores. दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिकम्पोजिशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन कहेंगे। ओके, व्हाट इज द साइट? कहां पे हो रहा है डिकम्पोजिशन? जो साइट है डिकम्पोजिशन की, दैट इज द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। ओके, एक टर्म यहां पर आएगी डेट्रिटस। क्या आएगी? डेट्रिटस। तो डेट्रिटस किसे कहते हैं? दीज आर दी डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल रिमेन्स एंड excretions of animals। ये हमारा किस में आएगा? डेट्रिटस में। ओके, जो डेट्रिटस है, इट इज ऑफ टू टाइप, दो तरीके की है ये। फर्स्ट इज अबव ग्राउंड डेट्रिटस, ओके, एंड सेकंड वन इज बिलो ग्राउंड डेट्रिटस। जो फर्स्ट है अबव ग्राउंड डेट्रिटस, ये प्रेजेंट है अपर लेयर ऑफ सॉइल में। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके? लिटर हम किसको कहते हैं? फॉलन लीव्स ऑफ प्लांट्स, उन्हें हम क्या कहेंगे? लिटर। ओके, एनिमल रिमेन एंड देयर एक्सक्रीशंस, उनका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो हमारा किस में आ जाएगा? अबव ग्राउंड डेट्रिटस में। बिलो ग्राउंड डेट्रिटस में क्या आएगा? डेड रूट्स, जो प्रेजेंट है जमीन के अंदर गहराई में। ओके, और डेड एनिमल्स, जो कि कैसे? बरिड, दबे हुए जानवर जो मर चुके हैं। ओके, अंडरग्राउंड डेड एनिमल्स। ओके, देन जो स्टेप्स इन्वॉल्व है डिकम्पोजिशन में, स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन। स्टेप्स involved in decomposition, mainly 3 steps are involved। 3 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, second is catabolism, and third one is leaching। ओके, सो वन बाय वन हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। यहां पर हम इस डायग्राम की हेल्प से भी इन प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के केस में क्या होता है, जो
डेट्रिटस है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इन इट डेट्रीवोर एनिमल्स, और डेट्रीवोर एनिमल्स में आ जाते हैं टर्माइट्स, अर्थवॉर्म, टर्माइट्स, अर्थवॉर्म feed upon the detritus, feed upon the detritus, जो लार्जर पार्ट है, लार्जर पार्ट ऑफ डेट्रिटस इज इंजेस्टेड, जो लार्जर पार्ट है डेट्रिटस का दैट इज इंजेस्टेड, while small parts are left. Then pulverization occurs in the digestive tract, okay. Digested food is immobilized, while undigested detritus is excreted out. Now this detritus has larger surface area. This detritus has larger surface area. Is that clear? Okay. तो यहां पर जो ट्री है, ट्री पे से क्या टूटा, लीफ टूटा, तो हमने इसे क्या कहा, लिटर। या तो ये लीफ खा लिया जाएगा हर्बीवोर एनिमल्स के द्वारा, तो ये एंटर कर जाएगा किसमें, फूड चेन में। ओके, सेकंड, या ये अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म, ये इसके ऊपर फीड करेगा एंड इट लीड्स टू फ्रेगमेंटेशन। ओके, और जब रिलीज करेगा वेस्ट मटेरियल को, तो वो किस में रिलीज होगा, सॉइल में। इज दैट क्लियर? ओके, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलीज किए जाएंगे जो सॉइल को क्या करेंगे, रिच करेंगे। इज दैट क्लियर? और जो अर्थवॉर्म है, इट इज नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर। अर्थवॉर्म इज नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर। और क्यों कहा जाता है उसे फ्रेंड ऑफ फार्मर? Earthworm is known as friend of farmers. Friend of farmers. Okay, क्यों, क्या रीजन है इसका? फर्स्ट, हेल्प कर रहा है किसमें, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिटस, increasing soil fertility, fertility, fertility. Second, makes soil porous, okay, leads to loosening of soil. Is that clear? जो सेकंड स्टेप है हमारा, दैट इज कैटाबॉलिज्म। सेकंड स्टेप इज कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में क्या होता है, जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स, हम यहां पे बात कर रहे हैं सेकंड प्रोसेस का, यानी कि कैटाबॉलिज्म। ओके, डिकम्पोजर्स, और डिकम्पोजर्स में हमारे थे बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई, यहां पे शो क्या हुआ है, ये फंगस। ओके, बैक्टीरिया एंड फंगस। ओके, दे रिलीज, एक्सक्रीट्स digestive enzymes. They excretes digestive enzymes, and these digestive enzymes
break down complex organic substance into the simple inorganic substance. Okay, and it increases the nutrient amount in soil. न्यूट्रिएंट के अमाउंट को क्या करेगा, ये सॉइल में इंक्रीज करेगा. ओके, इस तरीके से. थर्ड जो है दैट इज लीचिंग. थर्ड प्रोसेस इज लीचिंग. जो थर्ड प्रोसेस है दैट इज लीचिंग. लीचिंग के केस में क्या होगा? थर्ड, water soluble inorganic nutrients are transferred or percolates into the sediments of soil. जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर के साथ मिलकर परकोलेटिंग जो वाटर है उसके थ्रू अर्थ की सेडिमेंट्स में अंदर आ जाएंगे. तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग. इज दैट क्लियर? ओके. देन फिर इसमें आता है जो प्रोडक्ट्स हैं डिकम्पोजिशन के, ह्यूमस एंड मिनरल्स. ओके, प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन. तो दो प्रोडक्ट हैं. फर्स्ट इज ह्यूमस एंड सेकंड प्रोडक्ट इज मिनरल्स. जो फर्स्ट है हमारा ह्यूमस, तो ह्यूमस जो बनी है वो किसकी वजह से बनी है? बाय द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन. ओके, तो ह्यूमिफिकेशन हम किसको कह देंगे? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, दैट इज नॉन एज ह्यूमिफिकेशन. उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिफिकेशन कहते हैं. ओके, जो ह्यूमस है इट इज द डार्क कलर्ड amorphous layer of the soil which is resistant to microbial activities. It decomposes slowly. Have moisture in it. Okay, तो सबसे जो it is the uppermost fertile layer also. Uppermost layer of soil, that is humus. Okay, सेकंड जो प्रोडक्ट है वो क्या है? मिनरल्स. और ये किस वजह से बना है? बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन. ओके, तो फ्रेगमेंटेशन के बाद, कैटाबॉलिज्म के बाद, लीचिंग के बाद जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, दे आर चेंज्ड इनटू minerals
दे आर चेंज इनटू मिनरल्स। और किस तरह के मिनरल्स हैं ये? ओके, Ca2 पॉजिटिव आयंस, Mg2 पॉजिटिव आयंस, NH4 positive ions. Okay, these minerals increases the soil fertility. ये जो मिनरल्स हैं वो क्या करेंगे? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। ओके, देन इसके बाद आता है लास्ट हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। तो जो फर्स्ट है इसमें दैट इज टेम्परेचर। जो फर्स्ट है दैट इज टेम्परेचर। ओके, अगर टेम्परेचर if temperature is 25 degrees Celsius, then decomposition occurs easily. क्योंकि ये कैसा टेम्परेचर है? बिकॉज इट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ओके, एंड इफ टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस या इससे कम है, लेस देन इट। ओके, तो लो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा लो रेट से होगा, ना के बराबर। इज दैट क्लियर? ओके, सेकेंड पॉइंट इज मॉइस्चर। सेकेंड इज मॉइस्चर। Moisture highly affects the process of decomposition. Okay, moisture increases the decomposition. Okay, deserts में, in deserts there is no moisture, so decomposition is very low. Decomposition is very low at that place. Okay, जो थर्ड है इसमें हमारा दैट इज pH. जो थर्ड है दैट इज pH. अगर pH कैसा है, न्यूट्रल या एल्कलाइन, तो उस केस में क्या होगा? इन दैट केस हाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, क्योंकि डेट्रीवोर ऑर्गेनिज्म आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं न्यूट्रल में और एल्कलाइन में। लेकिन अगर पीएच कैसा है, इफ पीएच इज एसिडिक, ओके, तो क्या होगा उस केस में? जो डिकम्पोजिशन रेट है दैट विल बी लो डिकम्पोजिशन रेट, क्योंकि बैक्टीरिया भी, फंगस भी और डेट्रीवोर ऑर्गेनिज्म भी वो आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट इज कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस, कि डेट्रिटस किस चीज का बना हुआ है। ओके, अगर डेट्रिटस में सेल्यूलोज, लिग्निन और काइटिन, अगर इनका अमाउंट हाई है तो लो डिकम्पोजिशन, और अगर इनका अमाउंट क्या है, कम है, तो वहां पे डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा। ओके, और इसमें जो लास्ट आता है दैट इज फिफ्थ पॉइंट, एरोबायोसिस। एरोबायोसिस, ओके, यानी कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन, in anaerobic condition
जो डेट्रिटस है, डेट्रिटस पाइल्स अप, वो इकट्ठा हो जाता है, वो डिकम्पोज नहीं हो पाता। ओके, तो ये था हमारा किसके बारे में, अबाउट द डिकम्पोजिशन टॉपिक। ओके, थैंक यू।